साथियों, विद्यार्थी जीवन में छोटी छोटी आदतें एक विद्यार्थी के जीवन में बड़ा फर्क पैदा कर देती हैं। इसलिए अपने आप को थोड़ा थोड़ा रोज बदलते रहिएगा और हार मत मानिएगा, सिलेक्शन जरूर होगा। चलिए चलते हैं आज की करंट अफेयर सेशंस की तरफ। नमस्कार, मैं सूचक आप सभी का स्वागत करता हूं भारत स्टडी पॉइंट की 27 मार्च 2022 की करंट अफेयर सेशंस में। साथियों, सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखें और ध्यान से समझें, क्योंकि यहाँ से सीधे रूप से काफी एग्जाम में क्वेश्चंस आ चुके हैं और यहीं से क्वेश्चंस आते हैं। इसीलिए सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखें और ध्यान से समझें। चलिए चलते हैं आज की करंट अफेयर के पहले क्वेश्चन की तरफ। ये है आज की करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है हाल ही में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने किस शहर में RBIH का उद्घाटन किया। दोबारा क्वेश्चन रिपीट करो, ध्यान सुनिएगा। हाल ही में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने किस शहर में RBIH का उद्घाटन किया। यह शक्तिकांत दास, इन्होंने बेंगलुरु में RBIH का उद्घाटन किया। किस शहर में? बेंगलुरु में। ऑप्शन डी सही आंसर है इसका। चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पॉइंट। यह है पहले क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट है RBIH भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 2013 के कंपनी अधिनियम के तहत धारा 8 व्यवसाय के रूप में की गई थी। RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन है नाटो ने जेंस स्टोल्टेनबर्ग का कार्यकाल कितने वर्ष बढ़ाया है। क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। नाटो ने जेंस स्टोल्टेनबर्ग का कार्यकाल कितने साल बढ़ाया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1 वर्ष के लिए। 2023 तक के लिए जेंस स्टोल्टेनबर्ग का कार्यकाल बढ़ाया है। चलिए चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। ये है 2 नंबर क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है उत्तरी अटलांटिका संधि संगठन 1949 में संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और कई पश्चिमी यूरोपीय देशों द्वारा सोवियत संघ के खिलाफ सामूहिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाया गया था। और नेक्स्ट पॉइंट है वर्तमान में नाटो के 30 सदस्य देश हैं, जिसमें महत्वाकांक्षी 3 राज्य हैं। चलिए चलते हैं इसी पॉइंट के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारी आज की करंट अफेयर सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन है लेफ्टिनेंट जनरल विनोद जी खंडारे को रक्षा मंत्रालय में सलाहकार नियुक्त किया गया। सेना से सेवानिवृत्त कब हुए थे? ये 2018 में ये सेना से सेवानिवृत्त हुए थे। ये हैं विनोद जी खंडारे। चलिए देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन के पॉइंट। ये है 3 नंबर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट। विनोद जी खंडारे 2018 से अक्टूबर 2021 तक प्रधानमंत्री कार्यालय के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के रूप में काम किया। इसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट है सुरक्षा सूत्रों के मुताबिक वह रक्षा सचिव के साथ मिलकर काम करेंगे। और नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है इन्होंने 1979 में 14 गढ़वाल राइफल में शामिल हुए थे। चलिए इसी के साथ साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये हमारे आज की करंट अफेयर का 4 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से हाल ही में नियो बैंक एवेल फाइनेंस का अधिग्रहण करेगी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ओला। चलिए देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पॉइंट। यह है 4 नंबर क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। समझौते का जो वित्तीय शर्तों का खुलासा ओला द्वारा नहीं किया गया था। एविल फाइनेंस 9% हिस्सेदारी का मालिक है और मनी कंट्रोल का दावा है यह सौदा $50 मिलियन का है। चलिए इसी पॉइंट के साथ साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये हमारी आज की करंट अफेयर सेशन का 5 नंबर क्वेश्चन से हमारा नीति आयोग ने निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 जारी किया। कौन सा राज्य अव्वल है? दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। नीति आयोग ने निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 जारी किया। इनमें कौन सा राज्य अव्वल है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गुजरात। नीति आयोग ने सूचकांक जारी किया 2021 का। चलिए देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पॉइंट। यह है 5 नंबर क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ। नीति आयोग ने निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 जारी किया, जिसमें गुजरात फिर अव्वल रहा। पहले भी अव्वल था, अब भी अव्वल है। और नेक्स्ट पॉइंट है विश्व व्यापार लगभग $24 ट्रिलियन का है। नेक्स्ट पॉइंट है जिसमें भारत का निर्यात $400 बिलियन का है, जो विशाल क्षमता का संकेत देता है। चलिए इसी के साथ साथ चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर
6 की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन से हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री ने दिल्ली का दौरा किया? और ये ध्यान रखिएगा, ये चीन के रक्षा मंत्री हैं। इमेज जो है मिसप्रिंट हो गई है, यहाँ पे इमेज लगनी थी विदेश मंत्री की चीन के, और यहाँ पे लग गए रक्षा मंत्री चीन के। ये बैठे हैं चीन के रक्षा मंत्री, वेई फेंगे थे वो। चीन के रक्षा मंत्री कौन है? वेई फेंगे। ये है 6 नंबर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चीन के रक्षा मंत्री वेंग फेंगे, चीन की राजधानी बीजिंग और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। चलिए इसी के साथ साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये हमारी आज की करंट अफेयर सेशन का नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन। किस देश के शरणार्थी अब तमिलनाडु के रास्ते भारत में आ रहे हैं? दोबारा क्वेश्चन रिपीट करो, ध्यान सुनिएगा। किस देश के शरणार्थी अब तमिलनाडु के रास्ते भारत में आ रहे हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, श्रीलंका के। ये श्रीलंका का फ्लैग देख के आप समझ गए होंगे। श्रीलंका के शरणार्थी अब तमिलनाडु के जरिए रास्ते भारत आ रहे हैं। चलिए देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये है 7 नंबर क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे, श्रीलंका की राजधानी कोलंबो, श्रीलंका की मुद्रा श्रीलंकाई रुपया। चलिए इसी के साथ साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये हमारी आज की करंट अफेयर सेशन का 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन है एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन कार्यक्रम विंग इंडिया 2022 भारत की किस शहर में शुरू हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हैदराबाद में। दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन कार्यक्रम विंग इंडिया 2022 के किस शहर में शुरू हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हैदराबाद में। ठीक है, इसी के साथ साथ चलते हैं, हम देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये हैं 8 नंबर क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। 8 नंबर क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पॉइंट है केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधे। मतलब कि कौन है हमारे केंद्रीय उड्डयन मंत्री? श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया। इसी के बाद नेक्स्ट पॉइंट है तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद और तेलंगाना के मुख्यमंत्री श्री के चंद्रशेखर राव। इसी के साथ साथ चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये हमारी आज की करंट अफेयर सेशन का 9 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने जर्नैल सिंह भिंडरावाले की तस्वीर वाले वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया? दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य ने जर्नैल सिंह भिंडरावाले की तस्वीर वाले वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश ने। यह है जर्नैल सिंह भिंडरावाले, इनकी तस्वीर जिस भी वाहन में लगी होगी उसका प्रवेश हिमाचल प्रदेश में नहीं होगा। इसी के साथ साथ देखते हैं हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये हमारे 9 नंबर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला पॉइंट है जर्नैल सिंह भिंडरावाले का जन्म हुआ 12 फरवरी 1947 में मोगा में। इसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट है मृत्यु कब हुई? 6 जून 1984 श्री हरमंदिर साहिब अमृतसर कैंट में हुआ। और ये लास्ट पॉइंट है जर्नैल सिंह भिंडरावाले प्रमुख रूढ़िवादी सिख धार्मिक संस्थान दमदमी टकसाल के 14वें जत्थेदार या नेता थे। इसी पॉइंट के साथ हम लोग चलते हैं आज के करंट अफेयर सेशन के नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये हमारी आज की करंट अफेयर का 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन है सामान्य नागरिक संहिता को किस राज्य में लागू किया जाए? इमेज देख के आप समझ ही गए होंगे, ये धामी जी की तस्वीर है। ये किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? ये उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्तराखंड के। क्वेश्चन था सामान्य नागरिक संहिता को किस राज्य में लागू किया जाए? इसका सही आंसर है उत्तराखंड में। देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये हैं 10 नंबर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। इसी पॉइंट के साथ हमारी आज के करंट अफेयर सेशन समाप्त होता है। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर लें। और कौन सा क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगता है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और चलिए मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।